के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं रेलवे के लतीफ़ साहब, उन्होंने ख़त लिखा था 1 महीने पहले और इस बात की निशानदेही की थी कि सिर्फ सक्खर डिवीज़न का जो ट्रैक है वो कम से कम 13 जगह से कमज़ोर है। 250 किलोमीटर का ट्रैक है। 250 किलोमीटर का ट्रैक है, मगर बात सिर्फ सक्खर डिवीज़न की नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद हसनैन, डॉन अखबार के सहाफ़ी हैं, रेलवे को देख रहे हैं, बड़े कई सालों से देख रहे हैं। तो वेलकम टू द शो खालिद। बताइए पहले तो ये ट्रैक किस कदर ख़राब है, कहाँ से कहाँ तक ख़राब है? थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहले अभी फिरदौस आशिक अवान साहबा बात कर रही थी कि इसका ये पहला हादसा है इस साल का। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पहला हादसा नहीं है। पाकिस्तान रेलवेज़ के अपने ही हैंड आउट के मुताबिक जो उन्होंने पिछले दिनों जारी किया था, उसके मुताबिक ये पाकिस्तान रेलवे में जनवरी से लेकर मई तक इस साल 64 हादसा हो चुके हैं, जिसमें मोस्टली ड्रेलमेंट्स हैं और ड्रेलमेंट्स भी मोस्टली जो होती हैं इसी पोर्शन में होती हैं। और ख़ास तौर पे जो आपका बहावलपुर से ऑनवर्ड हैदराबाद तक का जो सेक्शन है, बरास्ता आपका रहीम यार खान और सक्खर डिवीजन, ये सारे का सारा इस वक्त इसको इमीडिएट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। और इसको आज से इमीडिएट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये गुज़श्ता कोई 4-5 सालों से इसको इमीडिएट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। 2014 में इस पर कुछ पैसे लगे थे और इसको कुछ इस हालत बना दिया गया था कि यहाँ पे कुछ अच्छा आपका ऑपरेशन जो है स्मूथ चल सके। लेकिन उसके बाद ये 3-4 साल के बाद फिर इसकी जो एक उसकी कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो गई। और इस गवर्नमेंट में 2018 में जब ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसकी तरफ नहीं तवज्जो दी और एक्सीडेंट एकदम टप किए। और 2019 में, सिर्फ 2019 में 100 हादसा हुए हैं, जिसमें मेजर एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा, कम से कम 100 से ऊपर उसमें हलाकतें भी हो चुकी हैं। तो इसको जब तक इमीडिएट रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक ये आपकी ये हलाकतें होती रहेंगी। मुझे समझ नहीं आता कि अभी चेयरमैन साहब ये बात कर रहे थे कि हम ML1 का इंतज़ार कर रहे हैं और कि वो आए और वो लोग कहें ये क्या होगा, वो पूछेंगे कि जी आपने इस पे ऐसा पैसा क्यों लगा दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ML1 ने 8 से 10 साल में मुकम्मल होना है। 8 से 10 साल उसको लगे हैं और अभी तक मेरी इतला के मुताबिक उसका फाइनेंशियल मॉडल एग्जिम बैंक ऑफ चाइना ने अप्रूव नहीं किया। जब उसकी अप्रूवल आएगी उसके बाद इसके टेंडर्स होंगे, इंटरनेशनल टेंडर्स होंगे, बिडिंग होगी, प्रोसेस होगा, उसमें भी कम से कम 6 महीने से 1 साल मजीद चाहिए, अनलेस कि वो आपका प्रोजेक्ट फाइनेंशियल मॉडल उसका अप्रूव करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट अवार्ड होगा, फिर उसकी लॉन्चिंग होगी, फिर काम स्टार्ट होगा। तो मेरी समझ में नहीं आती, जब पिछले आप इनके सवाती साहब के प्रेडिसेसर शेख रशीद साहब भी थे, उन्होंने बहुत इस पर फोकस किया हुआ था कि जी ML1 वो हर वक्त ML1 का आपने सुना होगा कि हर वक्त ML1 की बातें करते थे। तो उनकी बातों से ये जाहिर होता था कि शायद कोई ML1 को 1.5 साल का प्रोजेक्ट है कि वो 1.5 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। वो 8 से 10 साल उसको लगेंगे। तो अगर इस पर 5 से 10 अरब लगा के इस पोर्शन को रिप्लेस कर दिया जाए और वो जो ML1 में ये जो पोर्शन है वो पहले बना लिया जाए और गवर्नमेंट अपनी इक्विटी के तौर पर इसमें पैसे लगा दे, तो इसमें हर्ज क्या है? लेकिन आज भी तो आपकी बात हुई आजम स्वाति साहब से, उन्होंने भी ये मंत्रा जो ML1 वाला वही बोला। जी, उन्होंने भी ये कहा। मेरी आज उनसे बात हुई थी और मैंने बड़ी डिटेल से बात की। पहली बात तो ये है कि उन्होंने इस तमाम वाक़े की उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप जब अपोजिशन में थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब और आप उस वक्त के वज़ीर के वजीफ़े का मुतालबा करते थे जब कभी कोई बड़ा एक्सीडेंट होता था, तो आप रिज़ाइन देने के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने इस बात का मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं और मेरे सीनियर अफसर तमाम इस चीज़ के वाक़े के ज़िम्मेदार हैं और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करता हूँ। तो ML1 के हवाले से उन्होंने क्या कहा? ML1 के हवाले से उन्होंने कहा कि जी देखें कि ये जैसे चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि अब इस पोर्शन को ठीक करेंगे तो इस पर भी 25 से 30 अरब लग जाएंगे। तो वो ML1 में लगाएंगे तो वो लोग के वो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि आपने इधर जब लगा दिए पैसे तो आप ML1 का इंतज़ार कर लेते। और यही बातें शेख रशीद साहब कहते रहते थे कि ML1 की इंतज़ार में हमने इस पोर्शन को ठीक नहीं किया। मुझे समझ ये नहीं आती कि जब ये हर चीज़ को एडमिट करते हैं कि ये ज़रूरी है, तो इसको इग्नोर करना मेरे ख्याल में क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और जो भी रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताएं कि जब ये डीरेल होती है मिल्लत एक्सप्रेस और जब सर सैयद एक्सप्रेस उससे आके टकराती है, उसके दरमियान तकरीबन 3 मिनट का वक्फा था, तो क्या कम्युनिकेशन नहीं हुई, सिग्नल नहीं चले, क्या हुआ कि किसी ने ये तवज्जो ही नहीं दी कि वहाँ से दूसरी साइड से गाड़ी आ रही है?
देखिए मेरे ख्याल में वो जो टाइम मार्जिन है ना वो बहुत कम था। ओके। जाहिर है जब वो उसकी जो पिछली बोगीज़ हैं वो ड्रेल हुई, ड्रेल हो के वो साथ वाले जो डाउन ट्रैक पे जब गिरी हैं तो वो होता ही है कि जब भी कोई ट्रेन की बोगीज़ एक दूसरे से अलहदा होती हैं या गिरती हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हो जाती है इंजन की। तो जब वो अप्लाई हुई है ब्रेक तो मैं ये नहीं समझता कि ड्राइवर ने खुद उसको रोका होगा, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है ब्रेक। तो जब वो अप्लाई हुई है ब्रेक तो जब गाड़ी रुकी है तो उसने पीछे देखा होगा तो उसको पता चला होगा कि ये तो 2-3 जो कोचेज़ हैं वो तो ड्रेल हो गई हैं और गिर पड़ी हैं। फिर उसने मेरी आज ट्रेन ड्राइवर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं शम्स परवेज, सेंट्रल चेयरमैन हैं, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमारे ड्राइवर ने 2-3 मिनट के अंदर अंदर फौरी तौर पे इतला दी, नेक्स्ट स्टेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको इतला दी, कंट्रोल को इतला दी, लेकिन सुबह रात का अंधेरा था। मीनवाइल जो थी सर सैयद एक्सप्रेस वो वहाँ से चल पड़ी थी और वो ज़ाहिर है वहाँ पे कोई कॉशन भी नहीं था कि यहाँ पे कोई स्पीड लिमिट भी नहीं थी कि 50 किलोमीटर से जाना है, 40 किलोमीटर जाना है। ही बस एट द रिक्वायर्ड स्पीड वो 120 थी या 100 थी, ये तो वो जो ब्लैक बॉक्स है उससे पता चल जाएगा कि उसकी स्पीड क्या थी, तो उसने उसको फिर हिट किया। तो अब जो ये कह रहे हैं कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैं पब्लिक कर दूंगा, जो कि हर हादसे के बाद हर मिनिस्टर यही बात करता है। इवेंचुअली जो पिछले हादसात होते रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, हर एक की रिपोर्ट इवेंचुअली जब आती है तो वो किसी पे मलबा डाल के, और जो रूट कॉज है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि ट्रैक का मसला है, और वुस्से साहब आप भी गालिबन सुल्तान सिकंदर साहब जो अभी साबिक वो थे, तो वो उस हवाले से क्यों नहीं इस बारे में बात होती? रेलवे का हेडक्वार्टर लाहौर में है, आप वहाँ जाते भी हैं, तो क्या इस बारे में बिल्कुल कोई डिस्कशन ही नहीं होती, या सब कुछ ML1 पे ही छोड़ दिया गया है कि ML1 आएगी तो तब का तब देखा जाएगा? ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ आई थिंक डिस्कशंस की हद तक हैं। ये सिर्फ ज़ैदी साहब ये सिर्फ मसला सिर्फ अब रेलवे ट्रैक का नहीं है, इसके साथ और भी 2-3 बड़े मेजर इश्यूज़ हैं। ये इस पूरे ट्रैक का इस वक्त जो इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप जो ट्रेन जो होती है सामने से आने वाली ट्रेन से नहीं टकराती, वो साइड पे उसको जैसे आप वो उर्दू में कांटा बदलते हैं, वो इंटरलॉकिंग सिस्टम वो बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है, वो बिल्कुल ख़राब है। उसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी सारे हादसे हो चुके हैं, ट्रैक की वजह से हो चुके हैं। इनका रोलिंग स्टॉक जो है वो 60 to 70% वो बिल्कुल आउटलिव्ड हो गया है। इन्होंने अभी तक बड़े मेजर कामों के लिए आप यकीन करें कि सिर्फ टेंडर्स किए हैं, अभी तक इन्होंने प्रिक्योरमेंट नहीं स्टार्ट की पिछले 2-2.5 साल के अंदर। कम अज़ कम इन्होंने 800 नई गुड्स वैगन्स खरीदनी है, को 250 से 300 इन्होंने नई पैसेंजर कोचेस खरीदनी है। उनके अभी तक टेंडर्स नहीं हुए, उनमें अभी तक उसकी एवेल्युएशन नहीं हुई, अभी तक उस पर 1 रुपया नहीं खर्च हुआ। जब प्रोक्योरमेंट नहीं होगी तो फिर आगे क्या आप तवक्को करेंगे कि ये भी ठीक हो जाएगा? तो खालिद हमारे साथ ही रहिएगा, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वेलकम बैक। आज के हादसे के तनाजुर में हम रेलवे की हालत पे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ डॉन अखबार के लाहौर के नुमाइंदे खालिद हसनैन साहब हैं कि जिनकी बीट ही रेलवे है। खालिद हसनैन ने पिछले सेगमेंट में कहा कि इंटरलॉकिंग सिस्टम यानी जो कांटा है वो भी एक फैक्टर है, और बिलखुसूस ये जो सखर डिवीज़न है इसके ट्रैक में सखर डिवीज़न जो रोड़ी से शुरू होकर खानपुर तक 250 किलोमीटर की लंबाई में है। मैं इसको रेलवे की बरमूदा ट्रायंगल कहता हूँ। इस 250 के ट्रैक को क्यों कहता हूँ कि 1969 से अब तक अगर मैं 52 साल का आपको रिकॉर्ड दिखाऊं तो जितने भी बड़े बड़े हादसात हुए हैं उनमें से आधे सिर्फ इस 250 किलोमीटर के रेडियस में हुए हैं। मसलन जून 1969 में लियाकतपुर में यही सिलसिला हुआ कि मुसाफिर ट्रेन टकरा गई खड़ी ट्रेन से, 80 हलाकतें हुई 1969 में। उसके बाद जून 1990 में पन्नू आकिल के करीब सांगी एक स्टेशन है, वहाँ 2 ट्रेनें टकराईं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे खूनी हादसा था जिसमें 350 हलाकतें हुई थी 90 में।
फिर अगले बरस जून 1991 में यही पन्नू आकिल घोटकी के दरमियान एक मुसाफिर ट्रेन खड़ी हुई मालगाड़ी से टकरा गई। अगेन इंटरलॉकिंग सिस्टम के मसाइल, 100 से ज़ायद हलाकतें हुई। फिर उससे अगले साल 92 नवंबर में घोटकी रेलवे स्टेशन पे मुसाफिर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई, 54 हलाकतें हुई। जुलाई 2005 सक्खर से 50 किलोमीटर परे सरहद रेलवे स्टेशन है, वहाँ दुनिया का सबसे यूनिक हादसा हुआ। वो यूनिक हादसा ये था कि कोयटा एक्सप्रेस ने खड़ी हुई कराची एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। तेज़गाम आ रही थी, वो जो उलट गए थे डिब्बे, उनसे टकरा के तेज़गाम भी जो है उलट गई। तीनों गाड़ियों में 3000 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, लेकिन उस हिसाब से हलाकतों का रेशो कम है। 110 हलाकतें हुई, 170 ज़ख्मी हुए। ये भी इसी ट्रैक पे है। पिछले सेगमेंट में मैं पीटीआई के दौर में वलहार का हादसा और खुद रहीम यार खान का हादसा और रोडी के करीब जो हादसा है उसमें 100 अफराद की हलाकत की। अब ये जो एक बरमुदा ट्रायंगल का ट्रैक है, सबको पता है कि मोटी मोटी चीज़ें यहाँ क्या हैं, बदलना है। अच्छा, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ये इसने भी बताया, खालिद हसनैन ने भी, कि 5 से 10 अरब रुपए का खर्चा है जो आप लांडी से लेके और भावलपुर तक का जो ये ट्रैक है, इसमें ये बेसिक चीज़ें ठीक कर सकते हैं। 10 अरब रुपए की क्या औकात होती है? मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा, रुपए की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि चूँकि हम चूँकि दूसरे पे डालने के आदी हैं, लिहाजा आधा ब्लेम हम साबिक हुकूमतों पे डालते हैं और आधा हम ML1 और CPEC की उम्मीद के शक्ल में डालते हैं कि हम मामू जान आएंगे, वो खाना लाएंगे, फिर हम सब खाना खाएंगे। भूख से आजकल कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सिकंदर सुल्तान साहब। सिकंदर सुल्तान साहब कुछ अरसे पहले तक शेख रशीद साहब रेलवे मिनिस्टर थे और ये जो हैं ये सेक्रेटरी थे रेलवे के। उन्होंने बड़ी ऑनेस्टी से बताया, एक अखबार में मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, कि ये जो कुछ ये बीमारी यूँ है कि 23,000 के लगभग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी असामियाँ खाली थी। अच्छा, उसमें जाहिर है कि जो भर्तियाँ हुई, आपको पता है हमारे यहाँ भर्तियाँ कितनी ट्रांसपेरेंट होती हैं, सियासी हवाले से भर्तियाँ होती हैं। तो शेख रशीद के दौर में कुछ भर्तियाँ हुई हैं। सिकंदर सुल्तान सेक्रेटरी रेलवे ने कहा कि इंसानी गफलत, हम क्या कहते हैं ड्राइवर की गलती, फलाने की गलती, उन्होंने कहा जी इंसानी गफलत से ज़्यादा जो सिस्टम की शिकस्तगी है, जो थक चुका है सिस्टम, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके साथ इंसानी गफलत भी है। तो मामला दो आतशा हो जाता है। अभी जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, जो रेलवे को लाहक बीमारियां हैं, ये एक लुटा हुआ शहजादा है। रेलवे जो है पाकिस्तान की तारीख में अब भी अमीर है, अब भी अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है, इसके पास इतने वसाइल हैं, लेकिन गिद्ध और मफादात जो है इसको नोच नोच के खा गए हैं। वक्त मिला तो उस पर भी बात करेंगे। आपने कहा कि शेख रशीद साहब ने वो जो असामियाँ पुर करने की कोशिश की थी, तो उसका स्कैंडल यही आया था कि उन्होंने बेशतर असामियाँ अपने ही हल्के की जो है ना, अपने हल्के से पुर करने की कोशिश की थी, जिस पे कोर्ट ने फिर एतराज़ भी किया था। खालिद, आप क्या समझते हैं कि कोई बेहतरी की गुंजाइश निकल सकती है, या इस हादसे के बाद कोई होश आएगा, या फिर ML1 ही होगा? तक ही बैठे रहे। देखिए, बात यह है कि बेहतरी की गुंजाइश तो आ सकती है, और इसके लिए मेरा ख्याल है कि सिर्फ 6 महीने से 1 साल चाहिए। अगर मौजूदा हुकूमत वाकई चाहती है कि पैसेंजर्स की सेफ्टी जो है पाकिस्तान रेलवेज़ की टॉप प्रायोरिटी पे है, अगर ये 8 से 10 अरब रुपए इसकी मैसिव रिपेयर मेंटेनेंस पे लगा दें, सिर्फ ट्रैक पे जो मैं पोर्शन बता रहा हूँ, तो मैं आपको बड़े वाज़ह तरीके से बता रहा हूँ, कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि 60 से 70% हादसा जो हैं, और ख़ास तौर पे ये जो डेथ ट्रैक है, जिसको पाकिस्तान रेलवेज़ इस पूरे पोर्शन को डेथ ट्रैक कहता है, इस पे ख़त्म हो जाएंगे। और ज़्यादा फैटल एक्सीडेंट भी जो हैं वो भी इसी ट्रैक पे, और नॉन फैटल एक्सीडेंट भी इसी ट्रैक पे हैं। तो 8 से 10 अरब रुपए 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर ये लगा दें, चाहे 15 भी लग जाए, इसमें क्या हर्ज है कि आप किसी प्रीशियस इंसानी लाइफ्स को बचा सके, पैसेंजर्स की लाइफ्स को बचा सके। तो ये अगर कर दें तो क्यों ये ML1 का इंतज़ार करते हैं
क्यों ये इस तरह की बातें करते हैं? तो इनको चाहिए कि उस पर गौर ना करें, फोकस कर ले और ज़्यादा ट्रेनें डालने की बजाय, जैसे शेख रशीद साहब ने लास्ट दफ़ा यही किया था कि जब आए थे तो उन्होंने इस पे फोकस करने की बजाय ज़्यादा ट्रेनें डाल दी थी, ज़्यादा ट्रेनें इंडक्ट की थी, कोई 40 से 30 से 40 ट्रेनें नहीं चलाई थी, जिसकी वजह से इस ट्रैक पे बहुत ज़्यादा मज़ीद लोड बढ़ गया था और एक्सीडेंट्स की रेशो बढ़ गई थी। तो लिहाजा इनको उस पर फोकस करने की बजाय ये चाहिए कि इस ट्रैक को इमीडिएटली